लाइफ में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है स्किल, एक टूल जिससे तुम पैसा कमाना शुरू करोगे। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि मैं स्किल कौन सी सीखूं तो पैसा क्या घंटा कमाओगे। और मैं इसमें कोई आपको मोटिवेशन नहीं देने वाला, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक देने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्किल का पता लगा सकते हो। तो जब मैंने कुछ साल पहले 12th कंप्लीट करी थी तब मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, बट क्या करना है वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे नेचुरल स्किल के बारे में पता ही नहीं था कि मेरी नेचुरल स्किल क्या है। इसके बारे में देखना शुरू करता हूँ, वीडियोस देखना शुरू करता हूँ, और मैं कई सारी वीडियोस देखता हूँ कि ये स्किल सीख सकते हो, वो स्किल सीख सकते हो। अगर आप भी ऐसी वीडियोस देखते हो कि ये स्किल सीखने से इतना पैसा कमा लोगे, ये स्किल सीखने से इतना पैसा कमा लोगे, तो भाई मैं आपसे पर्सनली बोलूँगा उन चीज़ों को इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि उन वीडियोज़ में जो स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है वो उनके थ्रू बताया जा रहा है, वो तुम्हारी स्किल नहीं है। मे भी हो सकता है तुम उसमें पैसा भी कमा लो, अच्छा कर लो, बट कुछ टाइम बाद तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। इसीलिए आपको अपनी नेचुरल स्किल, अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। उस टाइम पे जब मैंने अपना 12th कंप्लीट करा था, कोई कह रहा था बीटेक कर लो, कोई कह रहा था गवर्नमेंट जॉब कर लो, पर मुझे उस टाइम पे भी इतना पता था लाइफ में अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ स्टडी पे डिपेंड नहीं रह सकता। अगर मैं स्टडी पे डिपेंड रहूँगा तो शायद मैं एवरेज रह जाऊँगा। तब से मैंने स्किल, अपनी नेचुरल स्किल को फाइंड किया और उस पर अपना काम करना शुरू किया। वही ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी स्किल पता लग गई तो जितना टाइम तुम उसको ढूंढने में देने वाले थे उतना ही टाइम उसको पॉलिश करने में दे सकते हो। तो सबसे पहले एक पेपर और एक पेन लो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं बिना बोर हुए क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें कर सकता हूँ। What makes me curious? तुम्हें क्या क्यूरियस करता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। फ़ोन में लिखना मत शुरू करो, कॉपी लो, एक पेपर लो, एक पेन लो, लिखना शुरू करो। वो गेमिंग हो सकती है, वो फनी रील्स बनाना हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में हो सकता है, वो एडिटिंग हो सकती है, लोगों से बात करना हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है वो स्किल। 5-10 मिनट लो लिखने के लिए, आराम से सोच के लिखो, उन सभी चीज़ों के नाम लिखो जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट कभी हुआ करता था या फिर अभी है। सेकंड स्टेप ये है कि इन सभी में से वो 3 स्किल जिनको तुम घंटों तक कर सकते हो बिना बोर हुए, वो भी फुल एनर्जी के साथ। थर्ड स्टेप ये है, इन 3 स्किल का जो नाम तुमने लिखा है उन्हीं में से तुम्हारी एक नेचुरल स्किल होगी। मेरी भी 3 स्किल्स निकल कर आई थी, हाई टिकट क्लोजिंग, कम्युनिकेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। जैसे ही तुम अपनी 3 स्किल्स लिख लेते हो, उन तीनों को तुम दिन में आधा घंटा शेड्यूल करो या 1 घंटा शेड्यूल करो। हर एक स्किल को आधा घंटा या 1 घंटा दिन में दो और उनको अगले 1 महीने तक लगातार उन पे वीडियोस देखो, उन पे रिसर्च करो, उनके बारे में सीखना शुरू करो। 1 महीने बाद तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम्हारी नेचुरल स्किल क्या है। और अगर उन तीनों में से तुम्हें पहले से ही पता है कि मेरी स्पेसिफिक स्किल यही है, मैं इसी में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो। जब तुम इन 3 स्किल में डेली टाइम दोगे, डेली टाइम इन्वेस्ट करोगे, तुम्हें टाइम के साथ ये पता लग जाएगा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है। तब मिलेगी तुम्हें तुम्हारी नेचुरल स्किल। बट उससे पहले ये चीज़ करनी होगी। अगर नहीं किया तो तुम बस कंफ्यूज रहने वाले हो। तो कंफ्यूज होने से बढ़िया इन तीनों स्किल को 1 महीने तक लगातार टाइम दो, तुम्हें खुद की नेचुरल स्किल अपने आप पता लग जाएगी। सेकेंड चीज़ आती है ट्रेन योर माइंड। आधे लोगों ने ये वीडियो ऑलरेडी स्किप कर दिया होगा। अगर तुम इस वीडियो के यहाँ तक टिके हो तो या तो तुम मुझे पहले से जानते हो या फिर तुम जेन्युइन में सीखना चाहते हो। तो लिस्ट उठाओ, डेली 30 मिनट्स या 1 आवर का टाइम दो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। आई नो तुम इनमें कई बार डिस्ट्रैक्टेड होगे, बीच में स्किल्स को सीखते होगे, तुम्हें बोरिंग फील होगा, बट अपने आप को डिसिप्लिन में लाके, विल पावर का यूज करके अपने आप को फिर से कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करना। मे बी तुम्हें 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बोर भी फील हो सकता है अगर तुम कंसिस्टेंट रहो तो, बट कोई बात नहीं, तुम्हें वो चीज़ कंटिन्यू रखनी है 1 महीने तक किसी भी हालत में। इसी से रिलेटेड तीसरी चीज़ आ जाती है डू द बोरिंग वर्क। ऑब्वियसली बात है, बोरिंग तो होगा ही, बोर हो गए तुम डेफिनेटली। 30 दिन तक लगातार किसी चीज़ पे काम करना शुरू करोगे तो बोरियत तो आएगी भाई, ठीक है। पर 3-4 दिन बाद या 10-15 दिन बाद गिव अप करने का सोच लिया या गिव अप कर दिया तो फिर से तुम उसी लूप में फंस सकते हो या फंस जाओगे। इसे भी समझो, अगर तुम सीखते हुए बोरिंग फील हो रहा है ना तुमको, तो उसका मतलब ये नहीं तुम्हारे काम का नहीं है या तुम नहीं कर सकते या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ें बोरिंग ही होती हैं, इस बात को समझना पड़ेगा तुम्हें। गिव अप करने का सोचो या गिव अप करो, बट बोरिंग चीज़ें ही अच्छी होती हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मे बी तुम इंस्टा स्क्रॉल करने लगो, बीच में डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, तुम किसी वेब सीरीज़ को देखने लगो, वो भी देखना है, वो भी देखना ज़रूरी है, इंस्टाग्राम पे भी ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। बट अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो और फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो तो ब्रो एक स्किल पे काम करना शुरू करना ही पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट। कितना भी बोरिंग हो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा।